कभी सोचिए, एक ऐसा शस्त्र जो इतना शक्तिशाली हो कि पूरे ब्रह्मांड को एक पल में भस्म कर दे। पौराणिक कथाओं में कुछ अस्त्र सिर्फ हथियार नहीं होते, नहीं, वो तो खुद एक कहानी बन जाते हैं जिनमें ब्रह्मांड की शक्ति और किसी की नियति सब कुछ समाया होता है। तो चलिए आज हम ऐसे ही 4 दिव्य धनुषों की कहानियों की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी हथियार को एक किंवदंती, एक लेजेंड बना देती है। चलिए आज साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब उनकी पैदाइश में छिपा है। ये दिव्यता से पैदा होते हैं, इन्हें चलाने वाले महानायक होते हैं और ये अपने कंधों पर भाग्य का भार उठाते हैं। आज हम ऐसे ही 4 महान धनुषों की यात्रा पर निकलेंगे: पिनाक, गांडीव, विजय और कोदंड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला है पिनाक, भगवान शिव का वो अस्त्र जिससे देवता भी कांपते थे। पिनाक को खुद देवताओं ने मिलकर बनाया था, एक ऐसा अस्त्र जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही संभाल सकते थे। और इसकी शक्ति वो इतनी ज्यादा थी कि कहा जाता है इसके एक ही बाण से पूरा ब्रह्मांड राख हो सकता था। अब इसकी सबसे मशहूर कहानी तो हम सब जानते हैं ना, सीता स्वयंवर की कहानी, जहां भगवान राम ने इस अजेय धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया। और इसी एक घटना ने उनकी दिव्य शक्ति को हमेशा के लिए साबित कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिनाक सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, ये विनाश की अपार शक्ति और उसे काबू में रखने के लिए जरूरी गजब के संयम के बीच एक नाजुक संतुलन को भी दिखाता है। तो पिनाक की इस ब्रह्मांडीय शक्ति से अब आगे बढ़ते हैं कर्तव्य और धर्म की दुनिया में। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है गांडीव से, अर्जुन के अचूक अस्त्र से। गांडीव अर्जुन को अग्निदेव से तोहफे में मिला था और इसकी एक्यूरेसी और स्पीड, अरे वो तो लेजेंडरी थी, निशाना कभी चूकता ही नहीं था। लेकिन जो बात इसे सबसे हैरत अंगेज बनाती थी वो क्या थी? वो थी अनंत तीर पैदा करने की इसकी जादुई शक्ति। जरा सोचिए, एक ऐसा तरकश जो कभी खाली ही ना हो। महाभारत के कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध में गांडीव ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। यही वो धनुष था जिसके साथ अर्जुन ने भीष्म और कर्ण जैसे अजेय योद्धाओं का सामना किया और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अगर हम इसके गहरे मतलब को समझें तो गांडीव सिर्फ एक धनुष नहीं है, ये हमारे पवित्र कर्तव्य यानी धर्म का प्रतीक है। ये उस अटूट आत्मविश्वास को दिखाता है जो हर मुश्किल के बावजूद अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। अब बारी है एक ऐसे धनुष की जो अपने मालिक की ही तरह काफी कॉम्प्लेक्स है। ये है विजय, दुखद नायक कर्ण का शक्तिशाली और कभी न टूटने वाला अस्त्र। विजय धनुष कर्ण को उनके गुरु भगवान परशुराम से मिला था और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये अटूट था, अनब्रेकेबल। दुनिया की कोई भी ताकत इससे तोड़ नहीं सकती थी। और जब इससे तीर चलता था तो कहते हैं कि आसमान में बिजली जैसी गरज होती थी। जब ये धनुष कर्ण के हाथों में होता था तो वो युद्ध भूमि में लगभग इनविंसिबल, मतलब अजेय हो जाते थे। ये उनकी अपनी वीरता और धनुष की दिव्य शक्ति का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। तो विजय धनुष सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा है। ये प्रतीक है संघर्ष का, सम्मान का और एक योद्धा की उस मजबूत नियति का जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नहीं टूटती। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने चौथे और आखिरी दिव्य धनुष पर, जो प्रतीक है धर्म का। मिलिए कोदंड से, भगवान राम के दिव्य अस्त्र से।
दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ कोदंड का मकसद सिर्फ एक था, धर्म की रक्षा करना। ये दुनिया में न्याय और संतुलन को वापस लाने का एक जरिया था। और हाँ, यही वो धनुष है जिसके साथ भगवान राम ने शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का सामना किया, उसके आतंक के राज को खत्म किया और धरती पर धर्म को फिर से स्थापित किया। तो इस तरह कोदंड एक चमकता हुआ प्रतीक है सत्य का, धर्म का और न्याय की उस जीत का जो होकर ही रहती है। ये हमें याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो ये थी इन 4 महान धनुषों की कहानियां। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ हथियारों की कहानियां नहीं है। इनका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए एक नजर इस कंपैरिजन पर डालते हैं। एक तरफ है पिनाक, शिव का धनुष, जो ब्रह्मांड की विनाश और संतुलन की शक्ति का प्रतीक है। दूसरी तरफ है गांडीव, अर्जुन का धनुष, जो मानवीय कर्तव्य और धर्म को दिखाता है। फिर आता है विजय, कर्ण का अटूट धनुष, जो व्यक्तिगत संघर्ष और सम्मान की कहानी कहता है। और आखिर में कोदंड, राम का दिव्य धनुष, जो सत्य और न्याय की अंतिम जीत का प्रतीक है। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो ये चारों धनुष मिलकर हमें जिंदगी का एक पूरा नजरिया देते हैं। पिनाक हमें ब्रह्मांड की शक्ति याद दिलाता है, गांडीव हमें हमारे मानवीय कर्तव्य के लिए बुलाता है, विजय हमें संघर्ष का सम्मान करना सिखाता है और कोदंड हमें धर्म की आखिरी जीत का भरोसा देता है। ये हजारों साल पुरानी कहानियाँ आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी हैं। ये हमें शक्ति का सही इस्तेमाल करने, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने और हमेशा न्याय और धर्म के रास्ते पर चलने के बारे में टाइमलेस लेसन सिखाती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर पिनाक संतुलन का, गांडीव कर्तव्य का, विजय सम्मान का और कोदंड न्याय का प्रतीक है, तो आज की हमारी दुनिया को इनमें से किस मूल्य की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।